औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके लिए 21 रमज़ानुल मुबारक का एक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेकर आए हैं। आपके इल्म में है कि 21 रमज़ानुल मुबारक हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी यौम शहादत का दिन है। तो कौन हज़रत अली, जिनके बारे में हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, अली अंता अखी फ़िद दुनिया वल आखिरा, अली तू इस दुनिया में भी मेरा भाई है और अली तू आखिरत में भी मेरा भाई है। कौन अलीउल मुर्तज़ा, जो दामादे मुस्तफ़ा हैं। कौन अलीउल मुर्तज़ा, जिनके अक़द निकाह में हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की प्यारी साहिबज़ादी हज़रत सैयदना फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप आएँ। कौन हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, जिनके बारे में हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो मन अहब्बा अलीयन फ़क़द अहब्बनी, जिसने अली से प्यार किया उसने गोया मुझसे प्यार किया, और जिसने मुझसे प्यार किया उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से प्यार किया। और वमन अबग़ज़ा अलीयन फ़क़द अबग़ज़नी, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने, और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा गोया उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से बुग़्ज़ रखा। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से बुग़्ज़ रखता है तो वो इस दुनिया में भी नुकसान उठाने वाला है और आखिरत के दिन भी। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की शान बहुत ज़्यादा है। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के यौम शहादत का दिन है, तो इस दिन आपने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा की रूह को इसाले सवाब करने के लिए इस वजीफ़े को करना है। इंशाअल्लाह आप इस वजीफ़े को कर लेंगे तो आपकी जितनी भी मन की मुरादें हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। आपको जिस चीज़ की तलब है वो पूरी हो जाएगी, जो आपकी मुश्किल है वो हल हो जाएगी या आसानी में बदल जाएगी। तो ये अमल आपने लाज़मी करना है, इस अमल को आपने नहीं छोड़ना। तो चलिए आइए चलते हैं उस अमल की तरफ कि आपने 21 रमज़ान मुबारक को कौन-सा अमल करना है, किस टाइम अमल ये करना है। तो उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो आसान इस्लामी वजीफ़े, बिल्कुल आसान वजीफ़े और मुख्तसर वजीफ़े आपके लिए लेकर आते हैं, मुजर्रब और जय्यद वजीफ़े लेकर आते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो उससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है, हम खुश हो जाते हैं कि हमारे सुनने वाले जो हैं वो हमें पसंद कर रहे हैं। तो आपने बस सिर्फ इसे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना है, इतना लंबा चौड़ा कोई काम नहीं है। तो वजीफ़े की तरफ चलते हैं। 21 रमज़ान मुबारक के दिन आप किसी भी टाइम इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मेरी माएँ बहनें भी अपने घरों में कर सकती हैं, मर्द हज़रात मस्जिद के अंदर आके कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। वैसे भी किसी पाकीज़ा जगह पे आप इस अमल को कर सकते हैं। आपने अमल क्या करना है, बस मुख्तसर सा अमल आपने करना है 21 रमज़ानुल मुबारक के दिन। तो आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, किसी जगह पे भी बैठ के, यानी कि पाक जगह हो उधर आप बैठ के कर सकते हैं। कुरान मजीद से देखकर भी कर सकते हैं, ज़बानी भी कर सकते हैं। तो वजीफ़ा आपने क्या करना है, वजीफ़ा मुख्तसर सा वजीफ़ा है। वजीफ़ा है सूरत फ़ातिहा और सूरतुल इखलास का वजीफ़ा है, लेकिन आपने इसको कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, कितनी मरतबा करना है, मुकम्मल तफ़सील के साथ आपको मैं बताऊँगा। तो बहुत ही ये मुजर्रब वजीफ़ा है और बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, और 21 रमज़ान मुबारक भी करीब है, तो आपने इस अमल को लाज़मी करना है। 21 रमज़ान मुबारक के दिन जब भी आपको टाइम मिले तो आपने बावुज़ू हालत के अंदर पहले जितनी मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ना चाहें आप पढ़ लें। कोई दुरूद जो भी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ लें। तो आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है, उसके बाद आपने पढ़ना है सूरतुल फ़ातिहा को पढ़ना है, और उसके बाद सूरतुल इखलास को पढ़ना है। सूरतुल फ़ातिहा कुरान मजीद के आगाज़ के अंदर ही पहली सूरत है, उसको आपने कितनी मरतबा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो भी आपको बताता हूँ। और जो है ना सूरतुल इखलास, उसको भी आपने कैसे पढ़ना है ये आपको अब बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, बड़े गौर के साथ सुनिएगा। हाँ, अगर इससे पहले आप कोई तस्बीह कर रहे हैं, कोई वजीफ़ा कर रहे हैं अपनी मुश्किलात के हल के लिए, तो आप इसके ऊपर भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मौला अलीउल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा आपके यौम शहादत के दिन का वजीफ़ा है, और आपकी मुश्किलें क्यों ना हल होंगी, ज़रूर हल होंगी। तो आपने कितनी मरतबा पढ़ना है, पहले आपने सूरतुल फ़ातिहा को पढ़ लेना है। सूरतुल फ़ातिहा को आपने कितनी मरतबा पढ़ना है ये आपको मैं बताता हूँ, और कैसे पढ़ना है ये ज़रूर सुनिएगा कि कैसे पढ़ना है।
آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے بڑے غور سے سنیے گا۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کے سامنے لکھ کے نہیں بیان کر سکتا، صرف آپ کے سامنے بیان کر دی جاتی ہیں، تو آپ سنیے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ آپ نے جب اس سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ، تو آپ نے ہر وقت اس کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ایسے آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لینا ہے۔ اور آگے آپ نے سورۃ الاخلاص کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص آخری پارے کے اندر موجود ہے۔ اس سورت کو بھی آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی کہ ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ ان دونوں صورتوں کو جب آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے پھر آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے، جتنی مرتبہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور اس تمام کا ثواب حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی روح کو اصال کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے دل کے اندر جو بھی حاجتیں ہیں، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی ذات کا وسیلہ دے کے، واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اللہ کی بارگاہ سے وہ چیز مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اگر اولاد مانگیں گے، کاروبار میں برکت مانگیں گے، پیسہ، محبت، جو چیز بھی مانگیں گے اللہ رب العالمین آپ کو عطا کر دیں گے، بشرطے کہ ہو کوئی جائز چیز، کوئی ناجائز چیز نہ ہو۔ تو انشاءاللہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے، خود بھی کریں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں کو بھی بتائیں، تاکہ 21 رمضان المبارک کے دن سے پہلے تمام آپ کے چاہنے والوں کو یہ وظیفہ پتہ چل جائے، اور 21 رمضان کے دن سارے لوگ یہ وظیفہ کریں اور سب کی مشکلیں حل ہو جائیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ تمام کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق کثیر عطا فرمائے، آمین۔